पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला और नबी ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नबी ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। जग में मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत था, पाप मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला, दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जगपति कोल संग मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये गुण बोल जगपति खोल शनि मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। सबकी महिमा की आरती, पापियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव में प्रणवतारम, संसार सारम में भुजगेन्द्र मम संतम हृदयानि बिंदि, भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता जपता त्वमेव, त्वमेव वैद्य च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरुणं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देव देव। उनके कठे बंसी वाले गोकुल के राजा, तेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा। कठे बंसी वाले गोकुल के राजा, तेरी अखियाँ तरस गई अब आजा। उनके कठे बंसी वाले गोकुल के राजा, तेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा। और
ओम ओम देहो हो शांति शांति दंतर जगुम शांति पृथ्वी शांति रापः। सभी भक्त पुनः हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं, प्रथम दिवस है। और एक और माइक हमारे आचार्य जी के लिए देना बेटा। और सभी अपनी अपनी जगह पर हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे। थाली आप नीचे रखें, हाथ में पुष्प दे दें। हाँ माइक, चलो ठीक है, कल आ जाए। सभी के हाथ में पुष्प दे दें, परीक्षित जी के हाथ में दे दें, और सब हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं। हरि ओम ओम जगनेन जगमय जंत देवास्थान धर्माण प्रथमान्य सन्नहते अनाकम महिमा सचंत्र यद्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। हरि ओम सेवंत काल कुल चंपट पाट लब्जै विलभ प्रबाल तुलसीधर मंजरी वै ताम पूजयाम जगदीश्वर में प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा लोक भवान च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहणाम परमेश्वर। श्रीमदं भगवतो महापुराण परशोत्तमाय नमः। श्री गजाननं भगवान गणेशाम्बिका गौरी केला माताभ्यां नमः। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। तो आरती की थाली आप सभी को ले जाएंगे, पंडित जी महाराज दिखा के लाएंगे। हाँ करिश्मा जी ले जाएंगी थाली, सभी को आरती दिखवाएंगे। और सभी भक्त पुण्य अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। अगल बगल में जो खड़े हैं वो भी बैठ जाएंगे। आज प्रथम दिवस है, कलश यात्रा, गणेश जी की स्थापना और बिहारी जी की कथा का हम और आप आनंद लेंगे। और हमारे पंडित जी महाराज जो भी है, आप भी बैठे, सब इधर ही। अब इधर उधर भागना नहीं है। आज पुस्तक लेके आओ, बैठो। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुदेव चरण कमले भ्यो नमः। श्री बांके बिहारी चरण कमले भ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकार व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शनं देवा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।
अपने अपने घरन की और सब काहू को पीर, और अपने अपने घरन की और सब काहू को पीर, और इनको है सब घरन की सुधन्य धान्य रघु। माटी कहे कुम्हार से कि तू क्यों रोंदे मोहे, और एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदे हुई तो। वृंदावन सो बन नहीं और नंदगाम सोगा, और बंसी बट सो बट नहीं और कृष्ण नाम सोना। राधे तू बड़ भागिनी और कौन तपस्या की, और तीन लोक तारण तरण सो तेरे आधी। धीमहि परिभवायुगा भगवते यदा स्मरूप, विदयोतराति युगना विना वातई त्वजा विरूपे। देवकी नंदम सुतम गोविंदम नंद यशोदा नंदन, भगवते युदेत रूपाना बसे त्वजातार्ति कृष्णो तु वंदे। सर्वया देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै कैला देवी नमो नमः। अंजनी पुत्रो सबुद्धिदेव, अंजनी पुत्रो सबुद्धिदेवो, सरस्वती सुकंठ वासो, सर्वे देवता कृपा करो, श्रीमदो सुभगवते नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय, बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय, बोलिए कैला मैया की जय, बोलिए गणेश जी महाराज की जय, बोलिए बावरी वारे बाबा की जय, बोलिए साहनपुर वारे बाबा की जय, बोलिए लोढ़ी मैया की जय, बोलिए दंदरुआ सरकार की जय। जय जय श्री राम। पुनः सभी शांति बनाकर बैठ गए। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर करुणा वरुणालय और भक्त वांछित कल्पतरु कथा प्रारंभ करने से पहले परम पूजनीय श्री बांके बिहारी सरकार श्री राधा रानी किशोरी जी के चरणों में हम और आप अपने शीश को झुकाते
वो आए और आकर व्यास गद्दी पर बैठ जाएं और कथा कहने और सुनने की शक्ति प्रदान करें। और कथा प्रारंभ करने से पहले जिनके सानिध्य में यह कथा हो रही है, जिसकी गोद में यह कथा हो रही है, ऐसी हमारी जगत जननी मैया करौली वाली कैला मैया के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए वो आए और आकर व्यास गद्दी पर बैठ जाए और कथा कहने और सुनने की शक्ति प्रदान करें। और जिनके उपलक्ष्य में, जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह कथा हो रही है, मैया गौरा के मैल से जो पुत्र प्रकट हुआ, एक बार मैया पार्वती जब स्नान कर रही थी, ध्यान दें, मैं बताना चाहता हूं कि किसके उपलक्ष्य में यह कथा हो रही है। एक बार मैया पार्वती स्नान कर रही थी तो उन्होंने अपने मैल से एक बालक को बनाया, घर के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। बोले कोई भी आए अंदर नहीं आ पाए, मना कर देना। वो बालक पहरेदार बनकर, सिक्योरिटी बनकर अपनी जिम्मेदारी को संभाल रहा था। इतने में भोले बाबा आ गए, बोले घर में जाने दो। उस बालक ने मना कर दिया, बोले घर में नहीं जाने दूंगी, मैं जाने दूंगा, मेरी माँ स्नान कर रही है। भोले बाबा कहने लगे घर का मालिक हूं मैं भाई, मुझे अंदर जाने दो। बोले नहीं जाने दूंगा, ये जिम्मेदारी है मेरी। भोले बाबा से भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। उस बालक से भोले बाबा का भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। भोले बाबा ने अपने शस्त्र से उस बालक का गला काट दिया। इतने में मैया गौरा बाहर आई, उन्होंने देखा मैया गौरा कुपित हो गई, क्रोधमय हो गई। बोले आपने मेरे बालक की हत्या कर दी है। तो भोले बाबा ने तुरंत एक गज, एक हाथी का शीश लेकर उस बालक को लगाया। उसी दिन से गणेश जी महाराज की पूजा प्रदपाद होने लगी। यही है वो गणेश जिनका आज जन्मदिन है प्यारे। गणेश चतुर्थ आज चौथ है और भगवान की बड़ी कृपा है। और गणेश जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह कथा हो रही है। ऐसे गणपति बप्पा के चरणों में हम और आप अपने चरणों में प्रणाम करते हुए, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए वो आए और आकर व्यास गद्दी पर बैठ जाएं और कथा कहने और सुनने की शक्ति प्रदान करें। और कथा का आयोजन कराने वाले हमारे शिवम भैया जो परीक्षित बने हैं, आज करौली वाली मैया के चरणों में 5वीं कथा होने के लिए जा रही है। ये परम सौभाग्य की बात है। डॉक्टरों के घरों में, फ्लूज के खर्चे में, जुआ में, मदरा में, गलत कार्यों में जो पैसा खर्च होता है प्यारे, उसे कहा जाता है कि ये बर्बाद हो रहा है। ये तो हमारे शिवम भैया जो कथा करवा रहे हैं, एक नहीं अनेकों पीढ़ियों का कल्याण हो रहा है। एक बार उनके लिए ताली बजा करके स्वागत वंदन करें। भगवान की बड़ी कृपा, अनाना परिवार जो कथा करवा रहे हैं और इनके कुल देवता जितने भी अगल के, बगल के, ऊपर के, नीचे के, बाहर के, भीतर के, भाई किसी का नाम नहीं जान पा रहे हैं। बाद में किसी को देवी आएगी, किसी को देवा आएगा, तो ये नहीं छोड़ना है। जितने भी देवता हैं, अगल का हो, बगल का हो, ऊपर का हो, नीचे का हो, जो भी देवता है, वो समस्त देवता अनाना परिवार के आकर यहाँ बैठ जाए। भाई कुल देवता, इष्ट देवता सभी आकर बैठ जाए। साहनपुर वाले, बाबरी वाले, जो भी है, इनके जितने भी देवता हैं परीक्षित परिवार के, सब आकर के बैठ जाए और कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाए। और अब हम और आप आगे के लिए चलेंगे, लेकिन ये मन बड़ा चंचल है। विचार करिए, लोटन सिंह बाबा जी के सानिध्य में उनकी क्या, उनकी नहीं है, आप नहीं कराने वाले हो। ये भागवत हो रही है, ये रास हो रहा है, ये लीला हो रही है,
नहीं तो आप कराने वाले हैं, नहीं हम करने वाले हैं। ठाकुर जी की कृपा से होता है और जो भी होता है अच्छा होता है और उन्हीं की कृपा से ये कार्य हो रहा है। पहले मन को एकाग्र करें और इस कथा का लाइव प्रसारण हो रहा है। इसे पूरा संपूर्ण संसार देख रहा है, घर घर में YouTube चैनल के माध्यम से ये कथा चल रही है। तो पहले मन को एकाग्र करें, समय कम है। सभी हमारे साथ भगवान नाम संकीर्तन प्रेम के साथ। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद हरि बोल। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हो नंदलाल सवरिया आ जाना मुझे भव से पार लगा जाना। राधे राधे गोविंद गोविंद जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे बोलिए गोविंद भगवान की जय हो सभी कथा की ओर चलेंगे। आज प्रथम दिवस। देखो भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं। परीक्षित महाराज परीक्षित जी हमारे यहाँ आके बैठेंगे बाबा की जगह पर। इधर आया, आप इधर आए महाराज जी। ये जगह आपके लिए निश्चित की गई है। शिवम जी आप यहाँ आकर बैठे, माला दे दे महाराज जी। पंडित जी राधे राधे, आप माला दे दे, वो माला फेरेंगे। इधर आके बैठे, सफेदी पर बैठे और ये माला का जप करोगे राम राम कह करके, ऐसे हमारी तरफ मुंह करके और बैठना है 4 घंटे। ये मौका मिला है। राम 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 ऐसे
भागवत जी में 18,000 श्लोक है। कितने श्लोक हैं? 18,000। और पहले इस श्लोक में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत चित और आनंद। रामायण में चौपाई लिखी है। भागवत जी में किसी देवता की वंदना नहीं की गई। भागवत जी में केवल सत्य की वंदना है। किसी की वंदना है? सत्य। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखान। वेदों ने भी बखाना है, देवताओं ने भी बखाना है और ऋषि मुनियों ने भी बखाना है कि भागवत जी एक बार देवऋषि नारद जी पृथ्वी की परिक्रमा लगाने के लिए गए। दुनिया में गए लेकिन शांति नहीं मिली। ध्यान देना, जहां भी गए झूठ बोलने वाले, दूसरे को देखकर जलने वाले, सारी पृथ्वी की नारद जी ने परिक्रमा लगाई लेकिन मन शांत नहीं हुआ। और चलते चलते नारद जी उत्तर प्रदेश में पहुंचे, मथुरा जिले में पहुंचे तो वहां पर उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक 18 वर्ष की नवजवान युवती महिला रुदन कर रही है और 2 80 वर्ष के वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। नारद जी ने कहा कि आप रो क्यों रही हो? आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम भक्ति है। ये आपके दोनों बेटा हैं 80 वर्ष के? बोले नहीं, ये मेरे बेटा, ये मेरे बाबा नहीं है, ये मेरे बेटा है दोनों। बोले कहां आप 20 वर्ष की, कहां 80 वर्ष की? बोले मेरा जन्म कर्नाटक में हुआ, कुरुक्षेत्र आदि में भ्रमण किया मैंने, महाराष्ट्र आदि में, गुजरात आदि में पली बड़ी हुई, लेकिन मैं यूपी में आई, मथुरा जिले में आई, कलयुग आ गया। कलयुग का ऐसा असर हुआ कि मैं जवान हो गई, मेरे बेटा वृद्ध हो गए। तो नारद जी ने ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद सब सुनाया। भाई दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर जब मरीज का इलाज कर दे और फिर भी मरीज ठीक न हो तो मन में बड़ी बेचैनी रहती है। बोले भाई कहाँ है? बोले हरिगिर बाबा पर लेकर जाओ। इस समय सबसे टॉप 10 भजन करने में सबसे आगे, चंबल के पानी पर चले जाते हैं ऐसा बताते हैं। देखा नहीं हमने, लेकिन संसार बताता है ऐसी महिमा है। बोले हरिगिर महाराज के यहाँ ले जाओ, हरिगिर महाराज कृपा कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। और जब हरिगिर बाबा ही जब मंत्र दे रहे हैं तब भी मरीज ठीक नहीं हो रहा है तो विचार करो आस खत्म होगी कि नहीं होगी? वो संसार के सबसे बड़े संत है नारद। नारद जी ने दवाई दी, इंजेक्शन लगाया, लेकिन फिर भी मरीज बिल्कुल हिला नहीं। मन में बड़ी भारी बेचैनी हुई, क्या करें? तभी आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो। नारद जी सत्कर्म करो। बोले सत्कर्म क्या होता है? भगवतो वंदितम यदा ते स्वरूपम, भगवतम वंदिते यदो
स्वरूप विजयो समाना द्वितीया विना करयोत्मता चाति भवतौ सले। भगवान की कृपा। आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करें। सत्कर्म का अर्थ क्या हुआ? श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कराए। परीक्षित महाराज कितनी बड़ी उपाधि है भागवत जी की। दुनिया में कोई ठीक नहीं हो, कैसा भी मरीज हो, भागवत जी का संकल्प करवा दो तुरंत ठीक हो जाता है। शिवम बाबा जी ध्यान दीजिएगा, तुरंत ठीक होता है। महूतम महूतम भगवते ग्रसीतम, महूतम महूतम ग्रसतो ग्रसीतम, योगा विनाशात विद्याति धर्मो। विचार भागवत जी। नारद जी ने कहा सत्कर्म। सत्कर्म क्या होता है नारद जी नहीं समझ पाए। नारद जी बोले मैं आ रहा हूं लौटकर। नारद जी बड़े बड़े संतों के पास गए। बड़े बड़े संतों ने मौन व्रत धारण कर लिया। बोले हमसे आकर पूछेंगे कि सत्कर्म क्या है, हम बता नहीं पाएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती को व्यक्ति बहुत रखता है, दिखावा जाता है। तिलक लगा लेना, जटा रखा लेना और तिलक लगा लेना। और आजकल देखा है घर घर में देवी देवता आ रहे हैं, दिखावा। देखो भगवान दिखावा से प्रसन्न नहीं होते, कभी किसी की होड़ नहीं करना चाहिए। परमात्मा ने जितना दिया है, जो दिया है उसी में तसल्ली रखे। सत्कर्म। नारद जी दुनिया में गए, बड़े बड़े संतों ने अपने चेला खड़े कर दिए। नारद जी आवे तो कह देना हमारे गुरुजी तो 12 महीने से मौन व्रत में है। नारद जी बड़े दुखी हुए, क्या करें। आगे पहुंचे तो वहां पर ब्रह्मा जी के 4 बेटा सनक सनंदन सनातन संत कुमार मिल गए। नारद जी का व्याख्यान करें। नारद जिनकी बात कभी रद्द नहीं पड़ती। जो नारद जी जिसे दर्शन दे दें, परमात्मा उसे दर्शन देने अवश्य पधारेंगे। और जिसके घर में बहुत ज्यादा प्रेम हो, पति पत्नी में, राधे राधे की थाली में भोजन करते हो, पति पत्नी में गहरा प्रेम हो, उसके घर में नारद जी आ जाएं तो शाम को झगड़ा पक्का है। और जिसके घर में खूब झगड़ा होता हो, नारद जी आ जाएं तो प्यारे एक ही थाली में भोजन हो। नारदो सुखनाद विधि, नारदो युगो न विदयो वराहम्, एताश्वते चाति भवतौ विना, हृदयास्मते ताप विद्याति धर्म। नारद जी, ब्रह्मा जी के बेटाओं ने कहा आपके चेहरे पर उदासी कैसी है, ये बात बताओ भाई। आपके चेहरे पर तो मुस्कुराहट रहती है, आप उदास कैसे हो। तभी उन्होंने जवाब दिया, एक ही बात कही। बोले चिंता मत करिए। बोले कौन? बोले सरकार सत्कर्म। ब्रह्मा जी के बेटा कहने लगे श्रीमद् भागवत करवाओ। भागवत जी ने पहले किसी का कल्याण किया है क्या? बोले किसका कल्याण किया है जरा मुझे बताओ। तो उन्होंने जवाब दिया, बोले कल्याण तो किया है। बोले किसका? एक बात बता, भागवत ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जैसे कि आम के पेड़ में, एक आम का पेड़ है, राधे राधे, आम के पेड़ की जड़ को आप तोड़कर खाओगे, स्वाद आएगा? आएगा? नहीं आएगा, खट्टा मुंह हो जाएगा।
उसी आम के पेड़ में लगने वाला बकला, यानी कि उसकी छाल उपाट कर खाओगे तो स्वाद आएगा, उल्टी हो जाएगी। उसी पेड़ में लगने वाला पत्ता खाओगे तो स्वाद आएगा, उल्टी हो जाएगी, छी खट्टा मुंह हो जाएगा। और उसी पेड़ में लगने वाला कलमी आम, दशहरी आम खाओगे तो उल्टी होगी। अरे आम का नाम ले दो महाराज जी मुंह में पानी आ जाता है। तो जितने भी वेद हैं, जितने भी शास्त्र हैं, वो सब है पेड़, उसमें लगने वाला फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। जब राजा परीक्षित को श्राप लगा 7 दिन में मर जाओगे, ये कथा आगे आएगी, तो ये बात देवताओं को पता लगा इंद्रलोक में। तो देवता ऊपर से अमृत लेकर आ गए। क्या लेकर आ गए? अमृत, जिसे पान करने से कोई मरता ही नहीं है। और देवताओं ने आकर के कहा सुखदेव जी से, महाराज, बोले क्या है? बोले क्या चक्कर में पड़ रहे हो? बोले कौन? बोले कि ये अमृत आप इन्हें पिला दो और भागवत जी हमें दे दो। सुखदेव जी मुस्कुराने लगे, पागल समझ रखा है? बोले कौन? बोले भागवत जी से तुलना अमृत की करना चाहते हो? देवता बोले ऐसे पीने से कभी मरेंगे ही नहीं। इतने में सुखदेव जी ने कहा एक तराजू मंगवाओ। एक तराजू मंगवाया, कांटा लगवाया, एक पलना में भागवत जी की पोथी रख दी और एक पलना में जितने भी शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं, वो रख दिए। जितने भी शास्त्र रख दिए सब ऊपर लटक गए, भागवत जी को कोई उठा नहीं पाया। बोले यही अंतर है अमृत में और भागवत में। भागवत जी को हृदय में उतारने से ये दुनिया का चक्कर ही छूट जाएगा। पिबतम भागवतम रसालमयम, जो भागवत जी को हृदय में उतार लेता है। देखो एक दूध जैसे पीते हो, जूस जैसे पीते हो। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। ये पंडाल है, कराने वाले लोटन सिंह हैं, और सुनने वाले हजारों आ रहे हैं, जा रहे हैं। धर्म का कार्य होता है, इसमें राक्षस ज्यादा आते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान दे लेना, श्रोता 3 प्रकार के होते हैं शिवम भैया। एक होता है श्रोता, जो कथा सुनता है, कथा का चिंतन करता है, कथा को हृदय में उतारता है। आज महाराज जी ने कौन सी कथा सुनाई, आज महाराज जी ने कौन सा प्रसंग सुनाया, घर भी जाकर चर्चा करता है, उसे कहते हैं श्रोता। और दूसरे नंबर का सरोता, पंडाल में बैठेगा कतर कतर, पंडित जी ने हाँ भैया 5 ही कथा, 1-1.5 लाख सीताराम चका चके, क्या बात है। पंडित जी का तो क्या, उनकी तो पूर्ति हो ही जाएगी। भाई मुंह संसार भौतिकम विद्यम मतम सर्वे निजम कार्यम, भागवत नहीं, देवताओं का जहाँ कार्य होता है वहाँ तर्क कुतर्क करने वाले रहते हैं। लेकिन विचार कर लेना, महुते गदम यदा राम शतहम, भगवत में लिखा है, मैंने पढ़ा है, विचार कर लीजिएगा। तो दूसरे नंबर का श्रोता होता है, कतर 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 कतर, कतन्नी की तरह मुंह चलाता रहेगा, न तो स्वयं कथा सुनेगा न पड़ोसी को सुनने देगा। बेटा मैं तो चली रहा हूं लेकिन तुझे भी लेकर जाऊंगा। ये दूसरे नंबर का श्रोता। और जो तीसरे नंबर का तो बड़ा बढ़िया प्यारा होता। तीसरे नंबर वाले को घर पर बेटा नहीं सोने देता, बहू नहीं सोने देती। भागवत पंडाल में आएगा, ऐसी जगह बैठेगा आकर के या पीठ का सहारा मिल जाए। 12 बजे कथा प्रारंभ हुई, 5 बजे तक ठर्राठे की नींद में सो रहा है। पंडित जी ने जयकारा लगाया 5 बजे, भागवत भगवान की जय, भड़भड़ा की नींद खुल गई। अरे भैया कहाँ से आए हैं पंडित जी? बड़ी बढ़िया कथा कहते हैं। बोले चौकोटी गांव में, इनका जयनगर चौकोटी, मैया अष्टभुजी के चरणों से आए। अच्छा बड़ी बढ़िया कथा कहते हैं।
बोले सरकार एक बात बताएं। बोले क्या है? बड़ी बढ़िया कथा कहते हैं। कौन कह रहा है? जो सो रहा था। पड़ोसी कहने लगा भैया तू सो रहा था, तूने कथा कब सुनी? अरे पगले तुझे नहीं पता, मेरा नियम है, मैं आंखें बंद करके कथा सुनता हूं। पड़ोसी कहने लगा चल ठीक है, आंखें बंद करके कथा सुन रहा था, तो ये क्या था? बोले क्या ये क्या था? बोले हुक्का दे रहा था, हुक्का। तो लाभ किसे मिलेगा? लाभ केवल जो कथा सुनेगा। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो फिर कांटे बनकर मत रहो। किसी का कर न सको बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रहना। सिया राम 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 जय राम सिया राम भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करो। पुष्प नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो बनकर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते हो बनकर जय हो राधे भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो फिर कांटे बनकर मत रहना। किसी का कर न सको बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रहना। नहीं बन सकते तो कहने का भाव केवल एक ही, अगर कोई धर्म कर रहा है, पुण्य कर रहा है, तो वो उसका काम है। भाई कोई धर्म कर रहा है तो उसका काम है। अगर आप उसमें अच्छा भी नहीं कर पा रहे हो तो उसके बारे में गलत मत सोचो। कराने वाले बिहारी जी हैं, करने वाले बिहारी जी हैं। अरे आपसे बन नहीं रहा है तो आ जाओ, कथा सुनो, आनंद लो, बिहारी जी की कृपा, आशीर्वाद दो, बिहारी जी की कृपा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ऐसी है श्रीमद् भागवत महापुराण। समय कम है, उस सागर की बात को गाघर में भर के कहेंगे। और आज पानी का भी योग है, लेकिन विचार करें। नारद जी ने एक बात पूछी, जो श्रोता है वो रस लेंगे। इस भागवत जी ने कभी किसी का कल्याण किया है? भाई गवाह चाहिए ना। दिनेश पंडित जी ने पहले कई कथा वांची है, भाई कथा सुन लेंगे जब तो नारियल देंगे। तो उसी प्रकार नारद जी ने प्रश्न कर दिया ब्रह्मा जी के बेटाओं से, भागवत जी ने कल्याण किसी का किया है क्या? बोले बिल्कुल किया है। बोले प्रमाण दो।
तुंगभद्रा तटे युगतम आत्मदेवो ब्राह्मण। एक तुंगभद्रा नाम की नदी थी। और नदी के किनारे एक गांव था, उस गांव का नाम था उत्तम नगर। क्या नाम था परिचित महाराज? और माला का भी जप करेंगे, बुद्धि आएगी, नौकरी लगेगी। गा नहीं रहे लेकिन बता रहे हैं। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। शिवम भैया बिहारी जी के भरोसे हम और आप तो, और जो उनके भरोसे हो जाता उसे वो डूबने ही नहीं देते। तुंगभद्रा तटे युगतम आत्मदेवो ब्राह्मण। उस गांव में उत्तम नगर में एक पंडित जी रहते हैं। पंडित जी का नाम है आत्मदेव। क्या नाम है? आत्मदेव। और आत्मदेव पंडित जी महाराज की अर्धांगिनी, उनकी पत्नी का नाम है धुंधुली। क्या नाम है? यथा नाम तथा गुण। पति जितना भजन करने वाला है, पत्नी उतनी ही उद्दंड है। पंडित जी महाराज कथावाचक हैं, विद्वान हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं, लेकिन पंडितानी क्या करने वाली है मालूम? ऐसी पत्नी आज तक नहीं देखी होगी, न सुनी होगी। बोले कैसी पत्नी है? पति घर पर रहता है तो पैर दबाना, पति घर पर रहना है तो उनकी झूठी थाली में भोजन करना, और पति घर पर रहता है तो सेवा करना। और पति भागवत माचने चला जाता है तो माला जपना की गाड़ी पलट जाए, रास्ते में ही मर जाए। है भगवान, ये कैसी पत्नी है? पति घर पर रहे तो जय जय जगदीश हरे, और पति चला जाए माता जी तो माला फेर रही है कि रास्ते में मर जाए, लौट कर घर ना आए। नाम है धुंधुली। पंडित जी महाराज के घर संतान नहीं हुई। पंडित जी के घर गौ माता है, रोज दाना पानी खिलाते हैं, बांझ है, उसके भी कोई बच्चा बच्चिया नहीं हुआ। पंडित जी के घर तुलसा मैया है, रोज जल चढ़ाते हैं, वो भी सूख गई है। समझ रहे हो? लोग वागों की तो बात ही अलग है। आजकल कहते हैं कि पड़ोसी प्लॉट लेने से पहले हाँ भैया, तुरैयों की आवाज थोड़ा देख ले सांडो, पहला दिन है, कल से हो जाए। हाँ। तो कहने का भाव केवल एक ही है, पंडित जी महाराज ने क्या किया? धुंधुली देवी संतान नहीं हुई, और आज पंडित जी महाराज बड़े दुखी हैं कि संतान होना चाहिए। अगल बगल बाल के लिए लोग सुबह पंडित जी का दर्शन नहीं करते। पंडित जी महाराज आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुए, पर्वत पर चढ़ गए। स्वयं एक संत आया, संत ने कहा मरना क्यों चाहते हो? बोले संतान चाहिए। बोले मैंने तेरे मस्तक की रेखा पढ़ ली है, एक जन्म की बात करता है, 7 जन्म तक भी आपको संतान का सुख नहीं मिलेगा। पंडित जी महाराज ने कहा कि भी आप ही के सामने प्राण त्याग दूंगा। बोले संत कहने लगा मेरे सामने मर गया तो दोष लगेगा। महात्मा जी ने झोली में हाथ डाला, एक फल दे दिया, पत्नी को खिला दिया। पंडित जी ने आकर पत्नी से कहा इस फल को खा लेना, संतान हो जाएगी। पंडित जी बाहर चले गए और पंडितानी सोचने लगी 8वें महीने में मेरे बड़े ताऊ के लड़का की शादी है, सारी दुनिया नाचेगी, मैं नाच नहीं पाऊंगी, विवाह में नहीं जा पाऊंगी, मुझे नहीं फल खाना।
और वही गर्भ में बालक आएगा, तूफान आ गया, आंधी आ गई, सब गांव वाले भाग जाएंगे, मैं भाग नहीं पाऊंगी। बोले क्या करूं? बोले ये फल गौ माता को खिलाओ, परीक्षा हो जाएगी। और पड़ोसन के बेटा हो रहा था, रात में बोले अदला बदली कर लूंगी। बोले ठीक है, अदला बदली हो जाएगी। बोले पक्का। पंडित जी को पागल बनाती रही, ये समय आया पड़ोसन के बच्चा हुआ, अदला बदली कर ली। पंडित जी बड़े खुश हुए, बोले मेरा नाम आत्मदेव है, तो पंडित जी का नाम, मेरे बेटा का नाम परमात्मा देव होगा। पंडितानी कहने लगी 9 महीने गर्भ में मैंने रखा, नाम अपने नाम से मिलता जुलता। मेरा नाम धुंधली है तो बेटा का नाम धुंधकारी होगा। क्या होगा? धुंधकारी। पंडित जी बोले ठीक है। घर में एक बेटा होता है, बिगड़ने के चांस ज्यादा होते हैं, घर वालों को लाड रहता है। धुंधकारी बड़ा हुआ, अंटी खेलने लगा, ताश खेलने लगा, जुआ खेलने लगा, मदरा पीने लगा, और तो क्या बताएं, भले घर में ऐसा बालक पैदा हो गया कि घर का नाम मिट्टी में मिला दिया। गौ माता के भी एक बेटा हुआ, सारा शरीर मनुष्य जैसा है, कान केवल गौ माता जैसे है, इसलिए नाम गौकर्ण रख दिया। आत्मदेवो गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। पिताजी भी घर छोड़कर जाना पड़ा, और उनकी माता ने भी कुएं में कूदकर अपने प्राणों को त्याग दिया। गौकर्ण जी महाराज घर छोड़कर चले गए। देखो समय कितना भी लग जाए, ध्यान दे लेना, भागवत जी में लिखा है समय कितना भी लग जाए लेकिन करनी का फल भुगतना पड़ेगा। आप जैसा करोगे उसका भोग आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए ये समझ लेना, पाप आप करोगे 4 दिन की चांदनी और वही अंधेरी रात है प्यारे। अंत में 5 वैश्याओं को घर में रखा धुंधकारी ने।